अब आगे है सच्चा दान। लिखवाऊंगी बेटा, वो लिखवा दूंगी, इसको कंप्लीट करूँ। टाइम बहुत कम बचता है, तुम लोग का आधा टाइम इसी में चला जाता है। मालबार केरल की बात है। वहाँ बरगरा नाम का एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। मालबार केरल में कोई गांव है मालबार नाम का, वहाँ बरगरा नाम का एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। सभा मीन्स असेंबली, जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और कोई मीटिंग, राइट, मीटिंग हुई, सभा का आयोजन हुआ जहाँ सब लोग एकत्रित हुए और एक जन उठ करके कुछ संबोधित किया जाता है। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। उस सभा में, उस आयोजन जो सब लोग आए थे, तो वहाँ पे गांधी जी ने अपने भाषण में, जो उन्होंने भाषण दिया, तो सभी बहनों से, सभी स्त्रियां जो वहाँ पे मौजूद थीं, उनसे जेवरों की भीख मांगी। यानी जेवर मतलब गहना, गहना जेवर एक साथ बोलते हैं। ऑर्नामेंट्स के सामने बैठे मुझे पूछ रहा है। वहाँ जाके सभी से उन्होंने कहा कि मुझे अपने गहने जेवर दे दो। भीख मांगी मतलब मांगा, उनसे याचना की। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। भेंट में मिली मतलब उपहार स्वरूप, गिफ्ट में। लोग खुद ही दे दिए उनको कि ये मेरे तरफ से है, मेरे तरफ से है। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम करना मतलब वही बोली लगाना, उससे नीलाम करने लगे कि ये इतने की है, यानी कि अधिक से अधिक पैसा का उपार्जन हो सके। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। 16 वर्ष की कोई कन्या मतलब लड़की, कोई लड़की 16 साल की, वो धीरे से उनके मंच पे चली आई। सभा में मंच पे कोई भाषण देता है, बाकी सब लोग बैठ के सुनते हैं, तो मंच पे चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर मतलब साइन, हाँ, दस्तखत। हिंदी में बोलेंगे इसका मीनिंग लिखने के लिए तो साइन नहीं लिखना है, दस्तखत लिखना है। हस्ताक्षर मीन्स दस्तखत। आपने लिखवाया था, सभी लिखवाया। हाँ, जो तूने बोला। और लेकिन क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? आप अपना ऑटोग्राफ देंगे, दस्तखत यहाँ पे लिखेंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देख गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। जब वो एक चूड़ी दी तो उन्होंने दूसरी चूड़ी भी उतारने लगी। जब वो हस्ताक्षर देने लगे तो गांधी जी ने कहा कि दो स्वर्ण सोने की तो कीमती होती है, दो देने की जरूरत नहीं है, एक ही दो, उसमें ही मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। अब वो हार पहनी थी वो भी उतार ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? इतना दान किए जा रही है 16 साल की लड़की, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्यों ऐसा कर रही है? क्या तुमने अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। अब वो एक और ऑर्नामेंट्स अपना कान का भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से उन्होंने जोर देते हुए पूछा, क्या तुमने आज्ञा तो ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब उस सभा में से ही किसी ने बोला कि इसके पिता यही हैं जो आपकी नीलामी में मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम
फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। अब दे दिया तो कहाँ से इतना महंगा गहना फिर से बनवाएगी। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे जो कान का भी दे रही हो, गला का भी दे रही हो, तो फिर तुम नहीं बनवा सकोगी। गोमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। दृढ़ मतलब एकदम मजबूती से, मजबूत मैंने कल बताया था, इसमें लिखा मतलब पक्का, जोर दे करके कि हाँ दृढ़ निश्चय है, मेरा पक्का निर्णय है कि हाँ अटल निर्णय है कि हाँ ये मैं नहीं, ठीक है, मैं नहीं खरीदूंगी, मैं अपने स्वेच्छा से दे रही हूँ। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्याग जो है गांधी जी का के जो मूल मंत्र सब है उसमें त्याग एक बड़ा है। त्याग यानी कि तुम अपने दूसरों के लिए तुम अपने कष्ट सहकर जो कुछ अर्पण करते हो वही त्याग है। अब उसने अपना गहना त्याग दिया, उसने निर्णय ले लिया कि आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी, बिना गहने के ही रहूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि स्त्रियों को गहना बहुत प्यारा होता है ना, क्लिप है, कान का है, चूड़ी है, जो भी है, बाजार में जाते हैं, मेला में जाते हैं तो जरूर ले लेते हैं। है मेरे पास 10, फिर भी एक पे नजर चली जाती है कि लेना ही है। लड़कियों का ये स्वभाव है और ये जरूरी भी है। तो उन्होंने इसका त्याग कर दिया। बॉयज को जरूरी नहीं होता है, बट लड़कियों को ये पसंद होता है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो त्याग जो है उसमें जो लड़की में त्याग की भावना है वही उसका आभूषण है, गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है त्याग का, समर्पण का। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। उसने देश के लिए किया ना, वो जो भाषण में वो सुनी गांधी जी के द्वारा, वो जो नीलामी कर रहे थे, सबसे भीख मांग रहे थे कि गहना दो, और नीलामी करके कुछ पैसा उपार्जन कर रहे थे। उस पैसा किस लिए? देश के लिए, देश के हित में लगाने के लिए। तो उस लड़की को इतना देश के प्रति ये हुआ कि एक गहने से क्या होगा, थोड़ा और पैसा हो जाए और इसका भी नीलामी कर दे। तो उसने सारे गहने उतार के जो त्याग कर दिया, दिस इज, ये बहुत बड़ा आभूषण उसका कहलाया। तो इसमें का हमने शब्दार्थ लिखवाया था कि नहीं तुम लोग? नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? नेपोलियन, हाँ, नेपोलियन एकदम सत्यवादी था और उसकी बहन जो थी वो थोड़ी डर गई थी, हाँ, सच नहीं बोलना था। हाँ, वो उनको खींच रही थी। हाँ, तो यही लिखना है कि नेपोलियन सत्यवादी थे और उनकी बहन सत्यवादी नहीं थी। उसके लिए कोई इलाइजा के साथ कोई वर्ड आया है कि नहीं आया? वो थोड़ी डर रही थी। हाँ, डर रही थी, इसीलिए वो सत्य नहीं बोलना था। हाँ, हाँ, वो बोल रही है कि चलो भैया यहाँ से भाग चले। बैठो। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? सच बोलते, पहले लिखो कि हम भी सच बोलते और उनका, नेपोलियन का ही अनुसरण करते हुए कार्य करते। अनुसरण करना मतलब उनकी तरह ही कार्य करना। हाँ, आप अपने से डाउन, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस तरह करते हैं? और कोई ट्राई करो। आप अपने जेब खर्च का, पॉकेट मनी का किस तरह उपयोग करते हैं? इसमें अटल पटल एक्स्ट्रा बात नहीं बोलना है जो आप करते हो, अन्यथा इससे संबंधित बोलना है। बोलो। जब हमारे पास ज्यादा जेब खर्च फिर हमसे अच्छे काम के, हाँ, नेक कार्य में लगाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। अगर किसी को जरूरत है जिस चीज की, उसमें हम खर्च करते हैं। सिट डाउन। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? अब बापू के बारे में ये, हाँ बताओ। बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो बापू के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। हाँ, तो सही है, बापू पे निबंध भी आता है बापू लिखने के लिए। तो ये अगर कितने मार्क्स का है ये देखना होगा। 1 मार्क्स का है तो ओनली सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, ये सबसे मेन पॉइंट है।
उसके बाद है कि वो यहाँ देशभक्त थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। यहाँ उसी की चर्चा हुई है। हाँ, यही सब 3-4 लाइन सिंपल सिंपल वाक्य लिखना है। सीधा लिखवाऊंगी मैं, वो पहले का भी बाकी है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? और कोई ट्राई करो बेटा, क्यों ट्राई करने से क्यों डरते हो? बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? अभी तो पढ़ाया। बापू धन इकट्ठा कर रहे थे, नहीं समझ में आया? बोलो। बापू धन इकट्ठा कर रहे थे देश की सेवा के लिए। देशभक्त की भावना थी, पर यहाँ देश की सेवा इज राइट वर्ड। देशभक्ति तो है, लेकिन यहाँ सेवा के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। स्त्रियों से जेवर की भीख मांग रहे थे ताकि उसकी नीलामी करके वो पैसे इकट्ठा। अगर ये इतना शब्द, इतने लाइन्स जब 3-4 लाइन नंबर का होगा तब लिखना कि वो भीख मांग रहे थे जेवरों की स्त्रियों से कि उसे मैं नीलामी करके धन इकट्ठा करूं और देश के हित में लगाऊं। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? नहीं, कोई नहीं पढ़ता है लगता है इस क्लास में। बोलो। मुझे कौमुदी का पात्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह देश की सेवा के लिए अपने सारे गहने नीलाम कर दिया। हाँ, सारे गहने दान कर दिया। दान कर दिया। हाँ, नीलामी अलग चीज है, दान कर, उसने दे दिया ना, तो दान कर दिया देशभक्ति की भावना से। हाँ, उसने अपने सारे गहने दे दिया, तो उसका यह त्याग, उसकी त्याग की भावना जो है सराहनीय है। सराहनीय मतलब उसको ये करना, शाबाशी देना बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा काम तुमने किया, तो वही सराहना। क्या आपने भी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई भी घटना बता सकते हो। कभी स्वीकार ही नहीं की है, तो यही लिख देना। पीरियड खत्म। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी। ना किसका
डोंट टॉक। कितनी बार बोले? मैं पूरे क्लास में चुप रहो कीप क्वाइट बोलते बोलते अपना वीडियो बनाओ। पहले जो मिलाने वाला बनाऊंगी, ठीक है, वो है मेरे पास, देखती हूँ, रुक जाइए करना। ऐसे लिखना, दीपक से फिर यहाँ से लिखना, अंधेरा फूलों से फिर यहाँ लिखना, हमेशा हंसते रहना डैश में, इसके सामने याद करने का आसान होगा। क्वेश्चन में मैं क्या पूछूंगी, क्वेश्चन में पूछूंगी कि किससे क्या सीखे और ये दूंगी।
ऊपर से। हाँ, तो तुम याद किए रहोगे कि अंधेरा दूर करना, तो डैश देके यहाँ तुमको लिख देना है अंधेरा दूर करना, आंसर वैसे लिखना। हाँ, बस ये वाला पूरा लिख सकते हो। मैम इसे कंप्लीट कर रहे हैं 10 मिनट मुझे बोलना बात।